राधे राधे आप सभी को, कैसे आप लोग? तो फाइनली आज मैं बहुत खुश हूँ और पिछले लगभग 2-2.5 साल की जो मेहनत है वो हमने जो हमारे यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स जो है अपलोडेड थे, वो फाइनली हम जो है पीडीएफ फॉर्म में आप सबको डिसेमिनेट करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत टाइम से बच्चों मेरे को बहुत टाइम से नहीं, मतलब ये मानो कि 2.5-2 साल से जब से हमने चैनल जो है बिगिन किया है तब से बच्चे कॉन्स्टेंटली इंसिस्ट करते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ है, सर पीडीएफ कहाँ है। और हमने उस टाइम पे कोई भी पीडीएफ नहीं बनाई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा माइंडसेट ये था कि आप जो है खुद से मेहनत करके खुद से जो है पेन डाउन करें चीज़ों को। लेकिन फिर मेरे को मतलब एट द बैक ऑफ माई माइंड मेरे को ये भी पता था कि यार खुद से अगर कोई बंदा लिखता है तो टेलीफोनिक वे में ना, एंड्रॉयड फ़ोन से अगर लिखना चाहेगा तो वो टेक्नोलॉजी ये है ना बड़ी माइंड को इरिटेट कर देती है। एक टाइम पे बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो बहुत लंबे समय तक कनेक्टेड नहीं रह पाता। तो फिर बीच में कभी कोई कोर्स इस चक्कर में ना सारा कुछ जो है वो पेंडिंग होता जा रहा था। लेकिन फाइनली अब जो है आपके यूट्यूब लेक्चर्स के जितने भी पीडीएफ हैं, ठीक है, मतलब सारे के सारे यूट्यूब एक्सक्लूसिवली मैं बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं, समवेयर अराउंड एविडेंस की तो पूरी प्लेलिस्ट है और सीआरपीसी के भी समवेयर अराउंड 20 से 25 वीडियोस अवेलेबल हैं। तो उन सब की जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करा दी गई है। ठीक है, एप्लीकेशन पे डाउनलोड करिए, हमारी एप्लीकेशन पे आपको जो है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो बिल्कुल नॉमिनल रखा गया है। आप सब लोगों से डिस्कस करने के बाद ही नॉमिनल प्राइस रखा गया है। पहले भी आप देख सकते हो कि 2-3 महीने पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि क्या प्राइस रखना है या क्या नहीं रखना है, वो अब आप लोगों को मुझे बताओगे। 2-3 महीने पहले नहीं, शायद आई गेस इसी महीने सितंबर में 10 या 12 तारीख को या अगस्त के एंड में मैंने अपलोड करी थी। ठीक है, तो फिर सब बच्चों के मेरे पास मैसेज आए और ग्रुप पे भी पड़े हुए हैं बहुत सारे मैसेज। और बच्चों ने स्मार्ट तरीका यहाँ ये खोजा कि किसी ने भी मेरे को है ना 2-4 मैसेजेस के बाद किसी ने भी मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज उस ग्रुप पे नहीं किए। देवर मैसेजिंग मी पर्सनली, कि ताकि उनको ये ना लगे कि हम प्राइस कम या ज़्यादा बोल रहे हैं ना, तो कोई और बच्चा उन्हें टारगेट ना करे। इस पता नहीं क्या माइंडसेट के साथ, लेकिन सबने मुझे पर्सनली मैसेज करे कि सर इतना रखो। तो सबके अपने अपने मैसेज आए। फिर हमने जो है फाइनली उस प्राइस को डिटरमाइन किया है और प्राइस जो है वो इस तरीके से है, मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस तो देखो सब बच्चों ने अपने अपने तरीके से बताए थे कि मतलब एक एवरेज जो प्राइस आया था वो आया था कि सर आप 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक इस नोट्स का जो है प्राइस रखना। ठीक है, मतलब सारे के सारे नोट्स एक लमसम अगर मैं आपको बताऊं तो 400 से 800 रुपये बताए थे कि सर 400 रुपये से 800 रुपये के बीच में कोई भी प्राइस आप रख लेना। ठीक है, तो फिर 400 रुपये और 800 रुपये इन दोनों का जो बिल्कुल बीच का जो स्लॉट है वो 599, ठीक है, 600 कह लो। तो ये 599 हमने रखा है और 599 इस तरीके से रखा है, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कट, कि 399 फॉर एविडेंस एक्ट एंड 199 फॉर सीआरपीसी। ठीक है, और मुझे लगता है कि इससे सस्ते दामों में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी चले जाइएगा। ठीक है, इतने कंटेंट के साथ, इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ और इतने प्रॉमिसिंग लेक्चर्स के साथ आपको ये जो डाटा है इतने नॉमिनल प्राइस में तो कहीं भी नहीं मिलेगा। हम हमेशा आपका जो वेलफेयर इंटरेस्ट है उसी को ध्यान में रख के चलते हैं। हमारा जो गोल है वो एक रेवोल्यूशन लेके आना है लीगल फ्रेटर्निटी में या लीगल फील्ड में, और उसी पर हम वर्क कर रहे हैं। इसलिए जो आपने देखा भी होगा सारे कोर्सेज़ के जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। किसी भी कोर्स का प्राइस ऐसा नहीं है कि बच्चे को जो सोचना पड़े कि यार मैं ले पाऊँगा या नहीं, है ना, ताकि एक लीगल फ्रेटर्निटी में जो है एक बदलाव आए, एक रेवोल्यूशन आए और जो यंग लॉयर्स हमारे प्रोड्यूस हो आने वाले फ्यूचर टाइम में वो बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही इग्नाइटेड हो। ठीक है, एक विजडम वाले हो, एक सोच वाले हो, है ना। तो कुल मिला के जो पीडीएफ है वो 399 आपकी एविडेंस की है और 199 आपकी सीआरपीसी की। ठीक है, और ये एक चीज़ और कि आपको दोनों पीडीएफ साइमल्टेनियसली बाय करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है एज ऑफ नाउ कि आप एक पीडीएफ अभी के लिए अवेल कर लो और दूसरी पीडीएफ अवेल ना करो। ठीक है, एप्लीकेशन पर आपको एक्सक्लूसिवली हमारी एप्लीकेशन पे जो पीडीएफ है आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। एंड और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जब आप पीडीएफ अवेल करोगे ना तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और इसको प्रिंट फॉर्म में अपने हाथ में भी रख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे प्रिंटेबल का भी ऑप्शन आएगा और डाउनलोड का भी, यानी आप अपने फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कट बोल दूँ, मॉरल ऑब्लिगेशन भी कह लीजिए और लीगल ऑब्लिगेशन भी कह लीजिए, कोई भी ऑब्लिगेशन को लगा दीजिए कि एज ऑफ नाउ अगर मैं मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करूं तो देखो ये आपका एक स्टूडेंट का ये दायित्व होता है कि वो अपने जो गुरु के नोट्स हैं उनको जो है आगे सप्लाई ना करे। ठीक है, वो डिसेमिनेट ना करे।
और अगर मैं बात करूँ मतलब इन केस अब कह लो कि एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है ना, वो उस तरीके का होता है कि एक एटमोस्ट कॉन्फिडेंस का। तो मैंने अगर आपको कोई चीज़ शेयर करी है एंड यू आर पेइंग फॉर दैट, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो आप आगे जाके उसको सर्कुलेट करो, ठीक है। तो ये तो एक मॉरल ऑब्लिगेशन, यदि आप मुझे कुछ मानते हो या समझते हो तो, ठीक है। यदि आपको लगता है कि नहीं बॉस ये जो बंदा है सही पढ़ाता है या ठीक है, और एविडेंस की पूरी प्ले लिस्ट, साथ में सीआरपीसी के भी काफ़ी सारे लेक्चर्स, ऑलमोस्ट अराउंड 20% का जो पोर्शन है वो फ्री में अवेलेबल कराया है, तो इसकी जो पीडीएफ है वो शेयर नहीं करनी चाहिए। एक मॉरल ऑब्लिगेशन के तौर पे यदि आपके माइंड में आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आता है, इन केस अगर नहीं आता है तो देन बी प्रिपेयर फॉर लीगल एक्शन, ठीक है। अगर किसी ने भी इनकी पीडीएफ्स को शेयर किया तो मैं आपको अभी से बता दूँ, ठीक है। अगर आप पीडीएफ शेयर करोगे, अगर आप पीडीएफ शेयर करोगे, बहुत ध्यान से सुनना, इजराइल टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पर यूज़ करी है और बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी आई है, वो थर्ड पार्टी के थ्रू हमने वो परचेज़ करी है। किसी ने भी यदि पीडीएफ शेयर करी तो सबसे पहले तो जो भी बंदा पीडीएफ शेयर करेगा ना, उसकी जो पीडीएफ है वो वहाँ से अपने फ़ोन से या अपने डाटा से करप्ट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे पर्सन को भी वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। ही विल बी हैविंग द एक्सेस ओवर इट, लेकिन उसमें ब्लैंक आएगा सब कुछ। एंड सेकंड थिंग इज उसका जो आईपी एड्रेस है ना फ़ोन का, दोनों बंदे का जो शेयर कर रहा है और जो शेयर से ले रहा है, ठीक है, भेजने वाले का भी और लेने वाले का भी, दोनों बंदे का फ़ोन का जो आईपी एड्रेस है वो मेरे पास मेरी मेल पे आ जाएगा, ठीक है। और मैं अभी से आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, या तो मॉरल एप्लीकेशन के तहत प्यार से मान जाइए, है ना, एक टीचर स्टूडेंट के रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए। नहीं मानना है तो वो आपकी कॉल है, फिर आप तैयार रहिएगा लीगल एक्शन के लिए, ठीक है। मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली इस बात को कह रहा हूँ, ठीक है। और तो यदि आप ऐसी किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में या लीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं और पीडीएफ्स को शेयर करते हैं, तो पीडीएफ तो जाएगी ही जाएगी, करप्ट तो होगी ही वो, और भेजने वाले और देने वाले का नाम मेरे पास जो है मेल पे आ जाएगा, उसके फ़ोन का आईपी एड्रेस। देन गेट रेडी फॉर एक्शन, मैं आपको सी करूँगा और विद एक अच्छे खासे कंपनसेशन के साथ, ठीक है। मैं आपको वार्न नहीं कर रहा, मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हो और आप भी मेरी जगह होते तो शायद यही करते हैं ना, तो इसमें कोई एज सच बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, राइट। तो आई जस्ट होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो मैं फ्री में भी आपको जजमेंट्स की जो पीडीएफ है ना, एविडेंस की तो सारी जजमेंट जितनी भी 5-6 जजमेंट्स हमने कराई हैं उसकी पीडीएफ फ्री में आपको मिल जाएगी, और सीआरपीसी की भी 2-3 जजमेंट है उसकी भी आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। वो आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगी, ठीक है। उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने सबके लिए अनलॉक करी हुई है, ठीक है। जिसको भी केवल जजमेंट की पीडीएफ चाहिए और वो भी फ्री में चाहिए तो वो उसको अवेल वहाँ से कर सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, सीआरपीसी और एविडेंस यदि आप इसको चाह रहे हो तो यू आर गोइंग टू पे द फी, और बहुत ही नॉमिनल अमाउंट हमने रखा है, ठीक है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, 500 रुपये कम से कोई भी पीडीएफ, मतलब आप ये मानो कि ये तो मैं तो बड़े इंस्टीट्यूट की बात तो छोड़ ही दीजिए, यदि कोई छोटे छोटे से जो इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट क्या बस कह लीजिए कि 1 साल प्रिपरेशन करी और प्रिपरेशन के बाद सफल नहीं हुए तो उसके बाद आके कोरोना टाइम पे अपना यूट्यूब का चैनल खोल के स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लेक्चरर्स हैं जो कि मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगता और मैं किसी भी टीचर पे या किसी के भी प्रोफेशन पे कमेंट नहीं करता, बट हाँ बहुत सारे ऐसे जो प्लेयर्स हैं वो बच्चों के करियर के साथ खेल रहे हैं और वो बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे सावधान रहिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि बस उनको आपसे थोड़ा सा एक काइंड ऑफ 10% ज्ञान ज़्यादा हो और वही आपको वो आके समराइज़ करके बता दे और आपको लगे कि अरे यार ये तो उसको तो सब आता है बंदे को, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से बचिएगा, ठीक है। यदि आप एक फ़ोन भी लेते हो ना, तो फ़ोन में भी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत सोच विचार के करते हो, यूट्यूब से देखते हो, अमेज़न से देखते हो, फ्लिपकार्ट से देखते हो, लोगों से कंसल्ट करते हो और अच्छे से वहाँ जाते हो, स्टोर पर जाते हो, फिर वहाँ का जो बंदा होता है उससे पूछते हो। तो जब आप सोचो एक 10,000 का फ़ोन ले रहे हो तब आप इतनी सारी इंक्वायरी करते हो, ठीक है, कि किसमें रैम क्या है, इसका कैमरा क्या है, इसका साइज़ क्या है, वगैरह वगैरह। तो आप ये सोचो अब तो आप अपने करियर पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है। तो जब करियर पे इन्वेस्ट करो, करियर का मतलब ये होगा कि ये अब आपको लॉन्ग रन में लेके जाएगा। आपके जो 2-3 साल है ना, ये डिसाइड करेंगे दैट आप कहाँ अगले 40 या 50 साल कहाँ बिताने वाले हो, ठीक है। तो जब भी आप करियर पर इन्वेस्ट करो बहुत सोच समझ के करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ऊपर करो, मैं ये नहीं कह रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ही किसी पे भी करो, चाहे वो कोई भी ट्यूटर हो, लेकिन बहुत सोच समझ के कि हाँ भाई ये बंदा हमें जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन दे सकता है, वेदर दैट पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट और नॉट, ठीक है। हाँ, बट ये बात याद रहे कि एक छोटी सी टीएनसी है, यदि आप टीएनसी मतलब टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है, यदि आप 599 में सारी पीडीएफ्स खरीदना चाहते हो तो, ठीक है। यदि आप उस टीएनसी को कंप्लाई करते हो तो देन ऑफ कोर्स आपको 599 में यानी इतने इस नॉमिनल चार्ज में आपको दोनों सीआरपीसी और एविडेंस की जो यूट्यूब लेक्चर्स वाली पीडीएफ है वो मिलेंगी। यदि आप इनके साथ कंप्लाई नहीं करते हो देन यू हैव टू पे द एंटायर अमाउंट विदाउट डिस्काउंट, ठीक है।
तो वो आपकी मर्ज़ी है। और टीएनसी क्या है क्या नहीं है उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के लिए आप हमारी जो है एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, और एप्लीकेशन पे एक वीडियो है, वहाँ पर अनलॉक्ड वीडियो, उसको देखिए, वहाँ पर क्या टीएनसी है, बहुत ही छोटी सी टीएनसी है, एंड ऑफ कोर्स बहुत बच्चों ने फुलफिल भी किया और आप भी उसमें से कर लोगे, ठीक है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। और जिन लोगों ने और जिन लोगों ने अभी तक जिन लोगों ने सीआरपीसी का कोर्स नहीं बाय किया है, मैं उनके लिए एक और चीज़ यहाँ बता दूँ कि प्लीज़ अगर आप ये सोच रहे हो कि हम सीआरपीसी का कोर्स लॉन्च नहीं करेंगे या करने नहीं वाले, तो इस भ्रम में मत रहिएगा, ठीक है। और मैंने हमेशा अपने बच्चों को प्रायोरिटी दी है, ठीक है, और आगे भी देता रहूँगा। तो जिन्होंने अभी तक मुझसे सीआरपीसी का कोर्स परचेज़ कर लिया है उनको मैं बहुत ही भारी डिस्काउंट देने वाला हूँ, आगे दूंगा, पक्का है, ठीक है। अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होता है तो बात अलग है, वरना सीआरपीसी की हम अब जो है हम सीआरपीसी पे वर्क जो है अपना बिगिन करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक ये सोच के नहीं रहे कि क्या करेंगे लेके वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें आ रही है, तो तैयार रहिएगा फुल अमाउंट देने के लिए। और जिन लोगों ने ले लिया है तो भाई आप तो खुशी मनाइए कि आपको एक भारी वर्कम मैं डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। लेट्स से अगर मैंने प्राइस रखा उसका सीआरपीसी का 10,000, तो आपको सीधा फ्लैट 50 या 40% ऑफ मिलेगा, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने पहले सीआरपीसी परचेज़ कर लिया है, ठीक है, ये उनके लिए केवल। बाकी आपकी कॉल है, आप बहुत समझदार हो, आपने लॉ प्रोफेशन लिया है, तो आपको तो देखो कोई क्या ही समझाएगा, आप तो दुनिया को समझाओगे, है ना। तो चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।